तो प्यारे बच्चों, जैसा कि लगातार हम कंटिन्यू अपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार हम जैसे चैप्टर बाई चैप्टर जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गत वर्ष उनको लगा रहे हैं। उसी क्रम में आज अगले चैप्टर की बात करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे लगाएंगे और जैसे अगला चैप्टर हमारा 7वां है। लगातार चैप्टर हो चुके हैं कंटिन्यू और आज 7वां है। तो 7वां हमारा क्या है? संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याओं पर संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा जोड़ भाग आता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि समझ लो, समझने के बाद बात कहेंगे कि संक्रिया होती कहाँ है। कि जो योग घटाव गुणा भाग जो प्रक्रियाएं आप करते हो उसके माध्यम से सवाल हमारे सैनिक प्रवेश परीक्षाओं में भी आते हैं। तो इसमें भी याद रखने वाले ये फॉर्मूले ये तो आपको याद भी होंगे और निश्चित ही उनसे भी रिलेटेड आते हैं। और फॉर्मूला क्या कार्य करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर लें, ठीक है ना। कैलकुलेशन लंबी हो जाती है तो फॉर्मूला के सहायता से वो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि देख रहे हो आज सुबह का ही आज एक फोटो है जिसमें हमारे सभी बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर सैनिक की कर रहे हैं और सेक्शन बी में ये सभी बच्चे हमारे नवोदय की कर रहे हैं, तो उनको भी डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जा रहा है कार्य। और ये सब जानते हो आप, ये सभी आपके पेरेंट्स, कल पेरेंट्स मीटिंग हुई थी और सभी हमारे जितने भी पेरेंट्स थे उनका यही कहना है कि किसी भी प्रकार से हमारे बच्चे का बस सिलेक्शन हो जाए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे बहुत उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स की, हमारी भी और हमारे विद्यालय की भी। लेकिन ये सब जब ही सफल हो सकता है जब आप निश्चित रूप से डेली हमारी बात मानोगे और स्वयं से जल्दी सवाल करोगे। तो फिर क्रम से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहला सवाल और हाथ खड़ा करेंगे जो हमने जो प्रक्रिया करी है स्टार्ट। क्योंकि ये मैं इसलिए हर सवाल करा रहा हूं क्योंकि हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग, भाषा समझ नहीं पाते हैं और सवालों को गलत कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट सभी बच्चे सवालों को निकालिए और किसका आ गया वो हाथ खड़ा करेंगे जल्दी से जल्दी। हाथ खड़ा करें किस किस का आ गया। बहुत सुंदर। और बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं, तो यही तो चीज है। ये इसीलिए मैं यहां पर सवाल हर तरह के लेके आ रहा हूं, जबकि इन सवालों में कुछ नहीं है। गुड। और अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हैंड डाउन। तो देखिए क्या कह रहे हैं भाषा के अनुसार जिनका आ गया है। मैं किसी भी बच्चे को बुला भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल समझ लें एक दो सवाल पहले। देखिए, एक बैलगाड़ी 230 किलोग्राम रेत एक निर्माण स्तर पर ले जा रही है। गाड़ी देखी होगी आपने, पहले चलती थी गांवों में गाड़ी, जो एक बैल उसको खींच के ले जाता था और गांव की मतलब इस पे रेत रखा हुआ है तो स्तर पर ले जा रहे हैं। उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस कैलकुलेशन की रिलेशन है। यदि 4 किलोग्राम रेत का निर्माण स्थल के रास्ते में गिर जाता है तो निर्माण स्थल पर पहुंचने के लिए कितना रेत, बस 230 किलोग्राम में से हमें 4.65 किलोग्राम को माइनस करना है, ये है। और उसमें भी आपने लेट हो गया। अब देखिए दशमलव की बात ही जो बात है कि इसके बाद 2 जीरो, मतलब ये किलोग्राम है, ये ग्राम है। ये आपका क्या है, ये किलोग्राम है, ये आपका क्या है, ग्राम। ऐसे इसमें दिया हुआ है ये आपका किलोग्राम है और ये आपका ग्राम। तो किलोग्राम को किलोग्राम से घटाते हैं, ग्राम को ग्राम से। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने लिख लिया। सॉरी, 2 बिंदी नहीं लगेंगी, 1 बिंदी लगेगी और 65। तो अब जब हम इसको घटा रहे हैं उसमें भी आप लोग सोच रहे हो अरे भाई इतना फैल गया तो उसको निकाल देंगे, जो बचेगा वो कहां पहुंच जाएगा, पहुंचने वाली जगह पर। इसमें तो तुरंत हाथ खड़ा होना चाहिए। अब घटाने की जो प्रक्रिया है, दशमलव ले लेते हैं और 9 में से 3 35 और जहां पर 9 में से 4 5 2 225.35
तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही गया होगा। और जैसे कि मैंने कहा है नंबर बाय नंबर डालते हुए चलेंगे, अभी मैं चेक भी करूंगा। और अब तो ये मेरा स्लो स्पीड थी, इसके बाद तेज स्पीड आपका पहले हो जाना चाहिए मेरे बताने से पहले। आगे फटाफट। किसी एक वर्ष में इतने विद्यार्थियों ने, अरे विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी, यदि उनमें से लड़कियों की संख्या इतनी थी तो लड़कों की संख्या। वेरी सिंपल, इसको भी क्या करना है, टोटल इतने विद्यार्थी हैं, बस घटाना है। और घटाने के लिए पीछे से लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर इकाई को इकाई की जगह पे नहीं रखोगे तो गलत हो सकता है। घटाने की प्रक्रिया है, मिला लो अपना अपना। 7 और 2 और 6, 1, 4 और 3। और ऑप्शन सही से मिलाना, क्योंकि 34 को देख के मत मिला देना। हाँ, ये यहां चला गया, ये यहां 0 है। तो अगला, ठीक है ना। चलिए, तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है। एक दूसरी टंकी जिसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है। अरे भाई, एक टंकी ये है और एक टंकी ये है। अब इस टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है, तो इससे 3 गुना, मतलब 3 गुणा 60 180 आ सकता है। क्या दिक्कत है? तो तभी तो कहते हैं कभी कभार सरल सवाल भी आते हैं। तो दोनों टंकियों की कुल क्षमता भाई जोड़ना ही तो है, 180 और 60 240। चलिए, देखिए आपको लग रहे होंगे सिंपल, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, जैसे पहले में ही हो गया था। अगला, एक संख्या 6.785 प्राप्त करने के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या का योग करना है? कौन सी संख्या? तो हमें पता नहीं है, तो जब इसमें से इसको घटा देंगे तो पता लग जाएगी। देखो, कुछ बच्चे आलस कर जाते हैं, बेशक सिंपल सवाल हो, आलस नहीं करना, हाथ खड़ा करना है, हैंड डाउन। बहुत बढ़िया। तो इसमें से इसको जब ये संख्या प्राप्त करनी है, तो मतलब ये संख्या बड़ी है, अगर इसको घटा दूंगा तो वो वाली संख्या पता लग जाएगी। लेकिन घटाना दशमलव को देखकर है, 4 6 2 4, और यहाँ कुछ नहीं है, वहां 0 मान लेते हैं। 6 और 2 और 2 और 3 और 4, और देख लो सही से कौन सा है? सी। आगे बढ़ते हैं। बैगन भिंडी प्याज का कुल भार इतना है, मतलब बैगन भिंडी प्याज मतलब 3 है, उनका तीनों का भार इतना है। 1 किलोग्राम में है। बैगन और भिंडी का भार इतना है, मतलब बैगन और भिंडी दोनों में मिल रही है, लेकिन प्याज नहीं मिल रही, तो इतना है। तो प्याज का भार कितना? अब देखिए, दोनों का जब अलग अलग दिया है तो पहले दोनों का जोड़ लेंगे, और सभी बच्चों ने ऐसा ही किया होगा। सभी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, तो जोड़ लेंगे, और जोड़ करके हमें पता लगा इतना आया, उसको घटा देंगे, तब प्याज पता लग जाएगी। लेकिन यहां पर जो प्रक्रिया है मेन, वो आपकी क्या है, बस चेक करना है आपको सही से कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पर कभी कभी एक जैसे, देखो यहां भी 17 और यहां भी 18 एक जैसे ज्यादातर मिलते हैं, डिफरेंट हल्का सा ही होगा, और हल्का सा आपने डिफरेंट गलत कर दिया तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो कितना बचा? 3 और 8 और 10, 9 में से 8 1, और यहां पर रह गए हमारे 7 और 8 और 1, 18.187। तो आप गलती निश्चित कर जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगला सा, राम, राहुल और रोहित, जल्दी जल्दी मैंने जैसे बोला है, इन सभी को चैप्टर बाय चैप्टर निकालने के बाद हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और प्रैक्टिस सेट में ही निश्चित रूप से मैं उस बच्चे को प्राइज दूंगा जो हर बार सवालों को टॉप करेगा, निकालेगा, सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा।
चलिए, राम, राहुल, रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया। साझा मतलब होता है एक ही बैग, और बैग में इतने पत्थर थे। तीनों दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के लिए बाद कितने पत्थर को छोड़ दिया गया। अब भाई जब 3 लोग हैं और तीनों लोगों में डिवाइड करना है तो भाग देना निश्चित। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से नैन क्यों बैठे हो बेटा ऐसे? नहीं, नो, अभी मैं चेक करूंगा। ऐसा लग रहा है आलस कर रहे हो आप। आलस नहीं, चाहे सिंपल है तो 272 का 3 लोगों में बांटना है, 3 का भाग दे सकते हैं। चाहे ऐसे दे लो या आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। तो आपने भाग दिया, 3 निम 27, 2 शेषफल आपका बच रहा है, इसको आप फेंक दो, इसको फेंक दो आप, ठीक है ना। 3 निम 27 बेशक 0 बचेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है शेषफल से। चाहे ऐसे कर लो या ऐसे। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, इस तरह का देखिए सब सवाल जो भी हैं आए हुए हैं और आपको लग रहा होगा अरे बहुत सिंपल सवाल आते हैं। तो भाई एक आध तो चैप्टर के किसी ना किसी के सिंपल होते हैं, लेकिन उसमें भाषाओं का हेर फेर होता है, इसलिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई भी 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल इतना है, चलो मानते हैं। एक संख्या दूसरे से 16 गुनी है। अब यहां पे हमने दोनों अलग मान ली, लेकिन यहां पर एक संख्या है, कोई संख्या है दूसरे से 16 गुनी है, तो एक 16x हो जाएगी, एक x हो जाएगी। तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब हमारी 2 संख्याएं, एक तो x होगी, एक 16x होगी। आगे बात समझ में। अब हम जानते हैं यहां क्या है, गुणा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x स्क्वायर इंटू 16 बराबर 1296। और जो संख्या गुणा में होती है वो नीचे भाग में ले आओ, तो यहां से भाग में आ गया। और जो वर्ग होता है इधर जो क्या है वर्ग, दूसरी तरफ क्या ले लेता है वर्गमूल, और 1296/16। चाहे तो यहीं से काट दो इसको, 16 का भाग दे दो, ठीक है ना। 16 का भाग चला जाएगा, 16 अट्ठे 126, 128 और 16 एकम 16, 81 आ गया। या आप दोनों का वर्गमूल निकाल के कर सकते हो। और अंडर रूट 81 किसका होता है, 9 का। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। खैर इनमें कोई कठिन नहीं है, और जैसा कि लगातार हम वो चीज को कराते हैं, यही चीज है कि आप सफलता तब मिलेगी, छोटा बड़ा हर सवाल आपको लगाना है। क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे सिंपल है, और हड़बड़ी में गलत कर जाते हैं। ऐसे ये है कि क्या कह रहे हैं, इनका योग करना है और इनका के अंतर को घटाइए, मतलब इन दोनों के योग से इनका अंतर को घटाएं, इनका अंतर को घटाएं। देख लो, समझने वाली बात है, यहां कोई चिन्ह नहीं है, बस क्या करना है, चिन्ह लगाना है आपको। इस तरह से इन दोनों का योग करना है और इस तरह से इनका अंतर करना है, अंतर करना है, इनका अंतर और इनका योग। आ गया होगा, गुड। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब करने के बाद पता लगा 5 और 12 के 2 हाथ से 7 और 2 और 10 का हासिल 1, 6 और 3 9, 10 का हासिल 1 और 7। इनका जब अंतर किया और 2 में से 0, अब मैं बुलाऊंगा इसके बाद, क्योंकि बहुत मैंने करा दिए, एक जैसे सवाल हैं तो आपसे ही ज्यादातर कराएंगे हम, तो निश्चित रूप से तैयार रहे, ठीक है ना। अब आगे 2 बचा, आगे 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4 बचे, और यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पर 0 बचा। अब इसको इसमें से अंतर करना है, अंतर मतलब घटाना है, 0.440 और अंतर कर दो, तो 2 बचा और 6 और 5 और 6, कौन सा मिल गया। अब इसके बाद जो बच्चे जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे मैं उनको मौका दूंगा, और देखते हैं, स्पीड बरकरार रहनी चाहिए, ये नहीं कि कॉपी पे ना करो। कुछ ऐसे होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, कॉपी पे नहीं किया है, तो पहले कॉपी पे करेंगे। चलिए, आपके बोर्ड पे आता है अगला। एक विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना भिन्न है। देखा,
अब करो खड़ा जल्दी। एक नैन का आ गया और विशाल का आ गया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा आ गया। चलो जैसे नैन ने किया है तो वही नैन को मौका देंगे, आ जाओ। कॉपी लेके जरूर आना, क्योंकि नैन बहुत ज्यादा अपने आप को वो समझते हैं कि नहीं, तो कॉपी पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गुड। देखिए एक बार मैंने नैन को बहुत डांटा था, उसके बाद से हर सवाल को वो नंबर डालता है और बहुत सफाई से काम कर रहा है। तो जो बच्चा अच्छे से गुरु का कहना मानेगा, कार्य करेगा, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि जब गुरु खुश होंगे, खुश क्यों होंगे? क्योंकि उसका कार्य अच्छा है, और जब कार्य अच्छा होगा तो आपके गुरु तो खुश होंगे ही, आपका मंजिल भी आपकी मिल जाएगी। फिर चलिए आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल को देखिए, इनका हमने क्या 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, तो ज्यादा ही तो हो गया। तो उससे इनका अंतर जो आया, उसमें उसका सही उत्तर कितना हुआ इसका गुणा करके? 65 124। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 17 कमरे हैं, जल्दी हाथ खड़ा करेंगे। हर कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बस समझना है। अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है, बस गुणा जोड़ भाग है, कुछ नहीं है। 17 कमरे हैं भाई, आपके 17 कमरे बने हुए हैं। इस तरह से 17 कमरे बने हुए हैं। कमरे में 2 पंखे लटके हुए हैं, इसमें हर पंखे में 2 पंखे लटके हुए हैं। जल्दी से हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। और काफी बच्चों का आ चुका है। चलो आ जाओ, सबसे पहले तुमने किया है 4 एलईडी। अब इसमें 4 एलईडी। लेट आ रहा है तुम्हारा। घर में 17 कमरे हैं। हाँ, एक में 2 बल्ब हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, 34 गुणा कर दिया। 4 एलईडी बल्ब। हाँ, और सेट कुछ स्विच पूछे तो इनको जोड़ देंगे। भाई साहब ये नहीं आपने पढ़ा, ये आपने नहीं पढ़ा। 2 एलईडी बल्ब के लिए भी 1 स्विच चाहिए और हर पंखे के लिए 1। यहां पर 2 एलईडी बल्ब। देख लो, जल्दबाजी, बैठ जाओ। क्योंकि इनका देखो ऑप्शन मिल रहा है, तो ये अब जो रेस में थे 1 नंबर से पीछे रह गए। हो गए नहीं हो गए? भाषा को समझा नहीं। 2 एलईडी बल्ब। अब 17 कमरे, हर कमरे में 2 पंखे लगे हुए, ये तो चलो ठीक है, ये मानते हैं, ये ठीक है। लेकिन 4 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, हर पंखे में 4 हैं, तो 68 बल्ब हो गए। लेकिन हर पर आगे हैं तो आधे ही तो होंगे इसके, तो आधे 68 के कितने हो गए? 34। अब जोड़ लेंगे, ये सही था। देख लीजिए आपके कितनी जल्दबाजी की और यहां आकर गलत हुआ। नहीं हुआ एक सवाल, तो जल्दबाजी नहीं, पूरा सवाल आपको पढ़ना है। इसीलिए मैं निश्चित रूप से बार बार कराता हूं, आपको बोल रहा हूं। अरे खत्म नहीं हुए हैं, क्या करना है अब? तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से सवाल आपके सामने है। कौन सी 2 अंकों की संख्या में जब 27 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है? अब मतलब उसके अंकों का, अब कोई भी सोचो, किसने आ गया? सबका आ गया, अरे गुड। चलिए जैसे कि प्रक्रिया शुरू करिए, बुलाई लेते हैं, आ जाओ। जल्दी से हाथ खड़ा किया करो। ऐसे ऑप्शन से किया है। चलो, तो जैसा कि आप जानते हो कि कौन सी संख्या, अरे बात नहीं, कौन सी 2 अंकों की संख्या में, कोई सी 2 अंक की संख्या है। अब 2 अंक की संख्या जैसे कि 10x + 22 है, ये 2 अंक की हो गई। संख्या में जब 27 जोड़ा जाता है, अब इसमें 27 जोड़ दिया, जोड़ा, तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अब जोड़ा जा रहा है, उसके अंकों का स्थान कैसा बदल जाता है? बदल जाता है कि 27 का
जो जोड़ करके सब बदल जाएंगे इधर अंक, ठीक है ना। तो कभी कभी जब आपको करना है ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन से जोड़कर देख लो। तो अभी जो ऑप्शन से किया ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 2 अंकों की संख्या 10x इकाई और दहाई की तरह है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, आपको तो बस सवाल सही से सही करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यदि दोनों का योग 48 है, किसका आ गया? अभी तक नहीं, जल्दी से। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या को घटाएंगे तभी तो उससे अधिक होगी। यदि दोनों का योग 48, अब तो बता ही लोगे, अब तो मैंने बता ही दिया, अब क्या लेट हाथ हुआ। अब दोनों का योग बराबर कितना है? 48। तो संख्या बताइए। तो अब हम इसको निकालने के लिए इसको उठा करके दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 48 प्लस 36 और जोड़ लो, और जो गुणा में है वो भाग में, तो 8 और 6 14 और 4 और 4 8 बटे 2 कितना आ गया? 42। अब एक तो आपकी 42 होगी, एक 6 होगी, क्योंकि एक तो आपकी ये 42 निकल आई और 42 में से 36 को घटाएंगे और 6 बच रहा है, तो ढूंढ लो, ठीक है ना। तैयार रहो भाई, मेरे कराने से पहले हाथ आपका होना चाहिए खड़ा। आ जाओ, कॉपी लेके आना। हाँ तुम्ही तो होशियार हो, कॉपी लेके आओ, अगर कर लिया तो कॉपी पे स्पीड होनी चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई 12.194 है, उनमें से एक संख्या, एक मिटाल दो इसमें से, एक संख्या 4.69 है, तो जो संख्या गुणा में है वो किस में पहुंच जाएगी? भाग में। और 4.69, और इसको हम हल करेंगे तो किसी से भी हम हल कर सकते हैं, और हल के लिए दशमलव से हटाएंगे 100 ऊपर, दशमलव हटाएंगे 1000 नीचे, और भाग दे दो, कितना आ रहा है? 2.6, ठीक है ना। आपका भाग चला जाएगा, इससे 0 से 0 कट गया, और आप काटेंगे इसका, और काटने के बाद 26 बार कट जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो 2.6। एक ऊंचे कार्यालय में, जल्दी से बताइए, भवन में 85 मंजिलें हैं। अरे कितना भी हो भाई, एक भवन है उसमें 85 इस तरह से मंजिलें बन रही हैं, 85 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल में 48 खिड़की है, हर मंजिल में 48 खिड़की हैं, तो निश्चित से आप पता करेंगे 85 का 48 में गुणा करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? खिड़की को 64 छोटे बल्बों से सजाया गया है। अब हर खिड़की को 64 से सजाया गया है, इनको इससे सजाया गया है, तो निश्चित रूप से यहां भी गुणा कर सकते हैं। सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कितने बल्बों की आवश्यकता है? तो आप इनका मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तब आपको मिलेगा। किसका आ गया? विशाल, कितना आया विशाल? इसका मतलब कैलकुलेशन कर रहे हो कितना? हैंड डाउन, सिट डाउन। तो आपका मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से फटाफट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, सारे सवाल आए हुए हैं, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से। दो संख्याओं का योग बोल रहा है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी? तो इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, पता लग जाएगा। और 0 और 1, 0 1, बिल्कुल सही है आपका।
संख्याएं 6 और 9 के स्थानों की अदली बदला करने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर। देखिए पहले जो संख्या है 36 4 9 0, लेकिन अदला बदली करने पर अब आप सोच रहे हो ये 9 जब जहां आ जाएगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या को पहले लेना है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। और अंतर बताओ कौन सा ऑप्शन? पहला 0 7 9 और 2, और यहां तो 0 बचा, तो पहला ऑप्शन। बहुत स्पीड से चल रहे हो आप, अच्छा है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल। इतना जोड़ेंगे हमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूला भी कभी कभी काम आते हैं, और फॉर्मूला होते हैं n+1/2। n हमारी ये संख्या होती है, तो n की जगह संख्या 10 और 1 11 और 2 से काट दिया और 55। इसमें ही हमसे पूछा जाता है 1 से 10 तक की सभी संख्या, 1 से 10 तक की विषम लिख देते हैं और सम लिख देते हैं। अब 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? गलत गलत गलत। देखिए यही तो चीजें हैं, आपको सोचना है प्यारे बच्चों। 1 से अगर मैंने 10 लिख दिया तो देखो बात नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 हमारी विषम हुई और 5 ही आपको बची होंगी 5 सम। आप इसमें ये नहीं कि आप n ही लगाएंगे, उसमें भी सूत्र में विषम का सूत्र होता है n² और सम का होता है n+1। और n हमारे 5 पंजे 25, और इसमें देखेंगे और 5 और 6 और 30, और 25 और 30 जोड़ेंगे 55 ही आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? तो सवाल को समझना भी है अच्छे से, गलत कर देते हो आप कभी कभार। अगला सवाल, यदि एक ही 4 वर्ष पहले आयु 12 वर्ष थी, जल्दी से लास्ट सवाल है। एक की 4 वर्ष पहले आयु 12 वर्ष थी, बी की 6 वर्ष पहले आयु 12 वर्ष थी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। आ जाओ, तुम आ जाओ, पहले की बात नहीं है। हमारे आ जाओ, हमारे जो जितने बच्चे बैठे हैं उसमें निश्चित रूप से सबसे छोटे यही है, इसलिए बुलाया लास्ट में, है नहीं? कैमरे में भी नहीं दिख रहे, तो इनके लिए एक ऊंचा कर देते हैं पहले। भाई इतना अच्छा बच्चा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी, तो इस पे खड़े होकर के करेंगे क्या आप? अरे बन जाओ, इस पे हो जाओ। हाँ, आप सही लग रहे हो, अब तो हमारे बराबर हो गए ना। देखिए मैंने इनको इसलिए खड़ा किया, अरे खड़े रहो, फिर से और खड़े रहो, क्योंकि देखिए अरे शर्मा मत, बड़े शर्मा रहे, शर्मा भाई हमसे भी ऊंचे हो गए हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आप चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मोटे हो या पतले हो, लेकिन ईश्वर ने बुद्धि दी है, आप मेहनत से, लगन से आप हर परीक्षाएं पास कर सकते हो। और इसको हमारे लक्ष्य नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर के बच्चे सिद्ध करके दिखाते हैं। तो इसी क्रम में आप सभी बैठे हुए हो, कंटिन्यू आप प्यारे बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसी निरंतरता से आपको करना है। तो आज हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गए, और इसके बाद 7वें के बाद हमारा 8वां जो चैप्टर है उसका डिस्कस करेंगे अब, ठीक है ना? 8वें चैप्टर का क्या है? 8वां चैप्टर अब हमारा अनुपात समानुपात, और आप सभी ने अच्छे से नोट भी किया होगा। चलिए, तो देखिए हमारे ये सभी बच्चे सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनमें हमारे सभी बच्चे इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना निश्चित है। चलिए।